बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली बिलों में सेल्स टैक्स का नफाज, ताजरों ने सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी। सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा कहते हैं, हुकूमत का जाविया ना बदला तो सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएंगे। टैक्सेस अदा करेंगे, भत्ता किसी सूरत नहीं देंगे। शर्जील गोपलानी ने कहा कि इजाफी टैक्सेस के मामले पर ताजरों की बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अपने अमले को बाज रखे। अतीक मीर बोले, टैक्स को IPP से निकाला जाए। विफाक और सूबाई असम्बली में बैठे लोग हमारे मसाइल पर बात करें। जो हमारा एहतजाज शुरू हुआ है वो एहतजाज हमारा जारी है जब तक ये बिजली के बिलों का मसला हल नहीं होता। बिजली के बिल हम नहीं भर रहे। हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहे। हम तमाम किस्म के टैक्सेस पे करते हैं और हर आईनी और कानूनी जो भी इकदाम है उसकी हमेशा हिमायत करते हैं, लेकिन हमें आपके टैक्सेस के ये डिटेल जो टैक्स हमें इसी किस्म का आपको टैक्स देने से मना नहीं कर रहे। लेकिन जो नाजायज़ भत्ता हमने कभी गैंगवार को नहीं दिया शहर में, किसी और जरिए से भी इस शहर में हमने रजिस्टेंस की है तो हम इसकी भी रजिस्टेंस करेंगे। के इलेक्ट्रिक से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम के इलेक्ट्रिक के बिल्स भी देना चाहते हैं, हम हुकूमत को फिक्स टैक्स भी देना चाहते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा फिक्स टैक्स इनकम टैक्स की बद में था, जिसका एक तरीका कार बिजली के बिलों के जरिए नहीं अलहदा से तय होना चाहिए। पूरे मुल्क में जितनी भी IPPs हैं उन पर भी ये मुश्किलात आई हैं कि ताजिर भारी बिलों की वजह से अदम अदायगी से मजबूर हैं कि वो ना कर सकें। लिहाजा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रिक से कि जो लोग बिल अदा नहीं कर सके उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना किया जाए। चले जो 9 रुपए 80 पैसे बिलों में इन्होंने आज से नए यूनिट पे बढ़ाए हैं, वो हम उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। ये घरेलू सार्फिन के साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी क्योंकि हम सब घरों के भी बिल भरते हैं। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम उस जगह आ जाएं जहां हम रोडों पे तो आ चुके हैं, अब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे तो ये हुकूमत का अपना नुकसान है। तहरीक इंसाफ की भी ताजरों की हिमायत है। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया गया है। खुरम शेरजमान कहते हैं, ताजरों पर 6000 का सेल्स टैक्स मंजूर नहीं। बिलाल गफार ने कहा, ताजिर बरादरी का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेंगे। कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो वैसे ही बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हम सब के सामने हैं कि इस वक्त डॉलर का रेट जो है वो कहाँ पहुँच चुका है। हम सब के सामने हैं कि इस वक्त मुल्क की जो इकॉनमी है वो किस तरह तबाहाली का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी नीचे आ गए हैं। ओवरसीज़ की जो रेमिटेंसेस थी वो भी नीचे की तरफ आ गई है। मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त यकीन सिर्फ कर्ज़ लेने में लगी हुई है। सुबह शाम अलग अलग मुल्कों के पास जा रही है, वो कर्ज़ मांग रही है। जितनी भी यहाँ पे ताजिर बरादरी इस वक्त बैठी हुई बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात पे कि मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है। और जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव में है। जो छोटे ताजिर हैं, जो दरमियाने ताजिर हैं, या उनसे बड़े कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर फिर इस तरीके से जो है ये भत्ते ले लेना और एक के इलेक्ट्रिक को जो है उसको कलेक्शन एजेंट बना देना, इसकी हम सब ने सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत की है। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन नए टैक्स लगने पर बरहम। रियल एस्टेट एजेंट्स का डिफेंस रोड पर एहतजाज, जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे। टैक्स वापस ना लेने पर एहतजाज का दायरा वसी और अदालत जाने की धमकी दे दी। सदर डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन मोहम्मद जुबैर कहते हैं, खाली प्लॉट पर डेमेंट रेंटल टैक्स लगा दिया गया है। हुक्मरान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। दिन ब दिन जालिमाना टैक्स लगाते चले आ रहे हैं। दीवार से लगाया गया तो लाइन ऑफ एक्शन अपनाएंगे। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि रियल एस्टेट डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन नए टैक्स लगने पर बरहम हो गई है। रियल एस्टेट एजेंट्स का डिफेंस रोड पर एहतजाज, जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए गए। टैक्स वापस ना लेने पर एहतजाज का दायरा कार वसी और अदालत जाने की धमकी दे दी। सदर डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि खाली प्लॉट पर डेमेंट रेंटल टैक्स लगा दिया गया। हुक्मरान हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। दिन ब दिन जालिमाना टैक्स लगाते चले आ रहे हैं। दीवार से लगाया गया तो लाइन ऑफ एक्शन अपनाएंगे। भरमार, सड़कों पर आ गए सरमायाकार। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जानिब से जमीनों और प्रॉपर्टी पर आयद मुख्तलिफ इकसाम के इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रियल एस्टेट पर जालिमाना टैक्स
एसोसिएशन के सदर जुबैर बेग का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर सरमायाकारी न होने और हुकूमत के जालिमाना टैक्स से मईशत तबाह हो रही है। आज ये पहली कड़ी है, ये यहाँ से आगाज़ किया हम लोगों ने एहतजाज का। ये एहतजाज करने का मकसद जो बजट 2022-23 में इस साल जो गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस नाफिज किए हैं उससे हमारा कारोबार ठप हो गया है। अच्छा, वो टैक्सेस हैं क्या? इतने मज़ाया है कि तसव्वुराती रेंट, वो भी प्लॉट पे। अब मुझे बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टर हम उसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो अब इसका किराया भी देगा क्या? वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था। दूसरा ये कि जो एडवांस टैक्स हम 1% देते थे, बेजा इजाफा उसमें किया गया, उसको 2% कर दिया गया। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर के रियल एस्टेट एजेंट से राब्ते में है, हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, जल्द आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। रियल एस्टेट वो सेक्टर है जिसके साथ 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें जब रियल एस्टेट चलता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, मजदूर काम करते हैं, सीमेंट, सरिया, बजरी, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, आपके बाथरूम में आइटम्स इतने सारे लगते हैं, फिटिंग है, फिक्चर हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप इसको रोकेंगे वो काम नहीं चलेगा। जब वो काम नहीं चलेगा तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। रियल एस्टेट एजेंट्स ने डिफेंस फेज 1 कोरंगी पर रोड पर एहतजाज किया और हुकूमत से टैक्सेस में रिलीफ का मुतालबा किया। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दरामद और बरामद कुनिंदगान डॉलर महंगा होने से परेशान हैं। सनतकारों का कहना है कि बैंक दरामदी LC 48 रुपए में खोल रहे हैं और $1 पर 8 रुपए कमा रहे हैं। मुतलका अथॉरिटी फिलफोर एक्शन ले। डॉलर की उड़ान से सनतकार शदीद परेशान। कोरंगी इंडस्ट्री एरिया के एक्सपोर्टर रफीफ सिद्दीकी का कहना है कि दरामद के बाद दरामद की मद में आने वाले डॉलर तो 240 रुपए में ले रहे हैं, पर दरामदी खाम माल के लिए LC 248 रुपए में खोली जा रही है। इस तरह बैंक $1 पर 8 रुपए कमा रहे हैं, जिसका स्टेट बैंक को नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के जो बैंक्स हमें रेट्स मिले हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 7 से 8 रुपए का डिफरेंस आ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेट में। इंपोर्ट में वो 8 रुपए हमें महंगा दे रहे हैं और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री चलाना सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है। हमें नहीं पता हम कॉस्टिंग कितने से करें, हम क्या प्राइस आगे कस्टमर को कमिट करें। हम प्राइस कुछ कमिट करते हैं, हमें कॉस्ट कुछ पड़ रही है। डॉलर की फ्लक्चुएशन ने जो है वो बिज़नेस को तबाह कर दिया है। वर्किंग कैपिटल हमारा श्रिंक होता जा रहा है सिर्फ डॉलर की वजह से। सनतकारों का कहना है कि डॉलर महंगा होने से अभी तो सिर्फ गाड़ियों की कीमत बढ़ी है, मजीद भी असरात सामने आएंगे। उन्होंने डॉलर की उड़ान रोकने के लिए दरामदी अशिया पर मजीद पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे, विदाउट एनी फेलियर इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे कि हम अपने इंपोर्ट बिल को कैसे कम करें, हम अपने डॉलर को कैसे स्टेबलाइज करें। इस वक्त आप देखें, अगर डॉलर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहेगा तो आप कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई बाहर की कंपनी आके काम नहीं करेगी। सनतकारों का कहना है कि सियासी गैर यकीनी सूरत पर ओपन मार्केट से डॉलर की खरीदारी रोकने के लिए भी इकदाम करना होंगे। तिजारती खसारा कम करने के लिए डॉलर पर दबाव कम किया जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, कर्ज और दरामदी तेल की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए महंगा होकर 239 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 18 रुपए महंगा होकर 248 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। नवा हफ्ते करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए महंगा होकर 239 रुपए 37 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत आने के बाद 4 माह से कम अरसे में डॉलर 57 रुपए 35 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि जून में दरामदी तेल का बिल मई से 33% इजाफे से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान बैरून कर्ज की मद में 75 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 8 अरब 57 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी ने भी रिकॉर्ड बना डाले। एक हफ्ते में पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर 18 रुपए महंगा होकर 248 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 21 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 252 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 29 रुपए महंगा होकर 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमारती दरम 5 रुपए 70 पैसे महंगा होकर 67 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 5 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 65 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि टोयोटा के बाद होंडा मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 7,85,000 से 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बढ़ती महंगाई पर गाड़ियां भी मजीद महंगी हो गईं।
टोयोटा के बाद होंडा कार बनाने वाली कंपनी ने भी कीमतें बढ़ा दी। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,85,000 से 14,50,000 तक का इजाफा किया गया है। 1300 सीसी से कम गाड़ी 7,85,000 से 8,10,000 रुपए तक महंगी की गई। होंडा कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक 30 जुलाई से होगा। 1500 सीसी की मुख्तलिफ कारों की कीमत में 8,50,000 से 9 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया है। होंडा BRV मॉडल 10,50,000, 1500 सीसी सिविक मॉडल 12,50,000, सिविक ओरियल 13 लाख और सिविक टर्बो मॉडल की कीमत में 14,50,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद ने कहा है कि तमाम कंपनियां असेंबलर्स हैं। CKD, इंपोर्ट और डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाब बनाकर गाड़ियां महंगी की गईं। उन्होंने 8 माह कबल बुक कराई गई गाड़ियां डिलीवर न करने पर भी सवाल उठाते हुए मुतलका इदारे से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जिन लोगों ने 6 महीने पहले गाड़ियां बुक कराई थी, 7 महीने 8 महीने पहले बुक कराई, वो गाड़ियां कहाँ हैं? जो पुराने असेंबलर्स हैं, जो नए असेंबलर्स हैं, इन तमाम के पास 300 अरब रुपया बुकिंग कीमत में आवाम का है। कहाँ है हुकूमत? कहाँ है वो सारी अथॉरिटी? तो ये लोग कहाँ सो रहे हैं और क्यों नहीं पूछ रहे? सारी की सारी वजह यही है कि आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन सके, आज तक हम CKD, SKD असेंबली के मोहताज हैं। बाहर से वो नहीं आएगी, आप गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन का कहना है कि मोटर कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए हुकूमत को दरामदी गाड़ियों पर आयद पाबंदी पर नजरसानी करना होगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले के बायस कई रोज से बंद क्रॉसिंग नदी और करंगी कॉजवे ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिए गए हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हसन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ, जहाँ से मली नदी का गुजर होता है और इस मली नदी में हालिया बारिशों के दौरान मली नदी का जो पानी था वो ओवर फ्लो हो गया था, जिसके नतीजे में यहाँ से सैलाबी रेला गुजर रहा था। क्योंकि हालिया बारिशों में जो है हब डैम और जो ठड्डो डैम है वो भर गया था और उसके बाद जो है पानी का जो रेला था वो मली नदी में शामिल हुआ, जिसके बायस ये कोरंगी कॉजवे वाली जो इशारा थी वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन आज जो है ये दोबारा खोल दी गई है, क्योंकि यहाँ से जो मली नदी का जो पानी ओवरफ्लो था वो इस वक्त जो है उतर चुका है और यहाँ पर जो है पानी आने की वजह से जो यहाँ की शारा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से कोरंगी की अगर मैं आपको बताऊँ तो कोरंगी कॉजवे से लोग कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाते हैं और यहाँ से हज़ारों की तादाद में शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है गुज़रते हैं। इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो पानी बरसात हुई जिसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़क जो है तबाह हो गई है और शहरियों को भी जो है शदीद। बहुत शुक्रिया शाहजेब इस तफसील का।